नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। देश में ग्रहण को लेकर क्या क्या चल रहा है, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारती सकलानी उनियाल। 6 फीट से भी ज्यादा ऊंचे जूते से जल्द उठेगा पर्दा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका दीक्षित। युद्ध के बीच हमास के पाताल का हेडक्वार्टर भी आगे आपको दिखाएंगे। तो आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसको लेकर अयोध्या में थोड़ी देर बाद सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि सूतक काल लगने वाला है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था और आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए अब से थोड़ी ही देर में देश के प्रमुख मठ मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए भी बंद कर दिए जाएंगे। अयोध्या में भी चंद्र ग्रहण का असर दिखने लगा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। इस दरमियान 9 घंटे पहले राम मंदिर समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। सूतक काल के पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, आरती की जाएगी और फिर कपाट तो कल सुबह तक के लिए बंद रहेंगे। 29 अक्टूबर को श्रद्धालु रामलला समेत सभी मठ मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। साल का आखिरी ग्रहण आज 28 तारीख को जो वेद है सूतक है वो सायंकाल 4:04 पर लग जाएगा। उसके बाद जितने भी धार्मिक कार्य बंद हो जाएंगे और मंदिर का भी कपाट बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएंगे सब। उसके बाद में ग्रहण लगेगा रात में 1:04 पर और ग्रहण मोक्ष होगा 1:44 पर। इस ग्रहण को 28 और 29 दोनों दिनों में जोड़ा जाएगा। तो इसका जो मोक्ष होने के बाद में सभी जितने भी कार्य होंगे वो शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ग्रहण के साथ ही इसके सूतक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। राम की नगरी अयोध्या में सूतक काल पर सन्नाटा पसर जाएगा। देखिए, हर मंदिरों में उसका प्रभाव पड़ता है और लगभग 9 घंटे पहले यह सूतक लग जाता है। उसके बाद में ग्रहण लगता है और सभी मंदिरों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा अर्चना सब रोक दी जाती है। दूसरे दिन उसकी पूजा अर्चना होती है। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने चंद्र ग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी बताया है। भूकंप के आने की योग है, कहीं कहीं पर तूफान आने का योग है। विशेषकर महिलाओं के लिए भी इसमें बहुत से कार्य वर्जित हैं, वो सावधानी उनको बरतना पड़ता है। उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं उनको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है। कुछ राशियों के लिए ये लाभदायक है और कुछ राशियों पर ये हानिकारक भी है। चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया के दूसरे देशों अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में भी दिखेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। आगरा जूतों के लिए ऐसे ही मशहूर नहीं है। यहाँ इन दिनों चर्चा हो रही है एक 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचे जूते की। आखिर क्या है इसके पीछे रहस्य, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोई 6 साइज का जूता पहनता है तो कोई 7, कोई 8 या 9 या अमूमन इससे थोड़ा बड़ा साइज का भी लोग जूता पहन लेते हैं। आगरा की प्रदर्शनी में एक 6 फीट के इंसान से भी ऊंचा जूता लगाया गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई इसके साथ सेल्फी ले रहा है तो कोई अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना बड़ा जूता अमूमन जूते के स्टोर में भी लोगों को देखने को नहीं मिलता।
इस जूते की लंबाई 6.5 फीट है। ताजनगरी आगरा को ऐसे ही जूते का हब नहीं कहा जाता है। ऐसे महारथी जूते के काम में यहाँ पर मौजूद हैं जो इंसान से बड़ा जूता बना देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा में CFTI की। लगभग 6 फुट 5 इंच का जूता CFTI के द्वारा बनाया गया। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जूता टोटली लेदर में बनाया गया है। इतना बड़ा सोल और पूरा लेदर का इस्तेमाल इस जूते में किया गया है। लेदर का सोल, लेदर का अपर और लेदर की ही लेसेस इस जूते में लगाई गई है। खास बात यह है क्योंकि जो जूते बनते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो मशीनरी होती है वो उन्हीं छोटे जूतों के लिए होती है। लेकिन इस बड़े जूते को सिर्फ हाथ से बनाया गया क्योंकि कोई मशीन का काम इसमें नहीं किया जा सकता था। इतनी बड़ी कोई मशीन नहीं होती। ये जूता सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जहां जूता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को ये पारंगत करते हैं, फुटवेयर ट्रेनिंग देते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये सोचा क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो है बिल्कुल हट गई, तो उसमें हम लोग को इसके लिए पहले लास्ट का डेवलपमेंट करवाना पड़ा, जिसके ऊपर ये सारी है। लास्ट डेवलपमेंट कराने के बाद फिर इसके पैटर्न्स वगैरह डेवलपमेंट किए गए जो कि बहुत अलग हट करके हैं। छोटे शूज़ के तो हम कर लेते हैं साइज़ 8, 9, 10 ये जो होते हैं ग्रेडिंग करके हो जाते हैं, लेकिन इसका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने हट के बनाने की सोची। उस चीज़ के लिए हम लोगों ने अपने टेक्नीशियंस को लेकर इसमें पैटर्न डेवलपमेंट किया। फिर इसके लिए हम लोगों ने कंजप्शन को ज़्यादा बड़े पीस लिए, उसको ज्वाइंट करके को हमने बनाया। किसी भी जूते की मजबूती उसके सोल पर निर्भर करती है। इसका सोल भी बड़ा मजबूत है। इतना बड़ा सोल किस तरीके से बना, क्या कहीं से मैन्युफैक्चर करवाया गया ऑर्डर देकर? आप जैसा कि देख रहे हैं सोल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये सारा हैंडमेड सोल है। ये एक्सेप्शनल है। ये शूज़ जो है हट के बना हुआ है। इतना बड़ा कोई डाई नहीं बन सकती, इतनी बड़ी कोई डाई का सोल हम लोग को बनाना पड़ता है। तो हम लोग फ्री हैंड इसका सोल का पैटर्न पहले डेवलप करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सोल बनाते हैं। चाहे वो न्यू लाइट शेप में बने, चाहे लेदर शीट में बने, चाहे आप MCR सोल में बनाइए, माइक्रो सेलुलर उसको प्रॉपर एक शेप देके उसको डायमेंशन दे करके हम लोग ये बनाते हैं और उसको भी चिपकाना। और ये सारी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और बड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। ये दुनिया मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जूता है, क्योंकि इससे इसकी हाइट जो है वो मेरे से भी बड़ी है। और मैं इसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पर अपलोड करूँगा और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा और दोस्तों को बताऊंगा। जूते को बनाने में 15,000 का खर्च आया है। शुक्रवार को 3 दिवसीय मीट एट आगरा की शुरुआत हुई। यहाँ करीब 35 देशों के जूता कारोबारी पहुँचे। नए डिजाइन और वैरायटी के साथ आकर्षक जूते स्टॉल में लगाए गए हैं। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।